Hi everyone, this is Hari. In this video हम लोग इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल वेरिएबल देखेंगे. These are kinds of variables in Java. So let's move to the notepad. तो हमारा जो ऑलरेडी स्टूडेंट क्लास है उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए जो इंस्टेंस वेरिएबल्स थे वो उस क्लास के अंदर ही असाइन किए थे, लाइक आईडी, नेम, जेंडर, एज, फ़ोन नंबर, जीपीए, रैंक, इज़ इंटरनेशनल, ट्यूशन फीस, एवरीथिंग. तो इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, जो हमने इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था स्टूडेंट क्लास का, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम चेंज कर देते हैं हम लोग. इसको हम नेम देते हैं student1. ठीक है. और जो इसके वेरिएबल्स का असाइनमेंट कर रहे थे हम लोग अब तक, वो स्टूडेंट क्लास में कर रहे थे. अब वहाँ न करके हम लोग इनको, जहाँ हम लोग इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उस इंस्टेंस के वहाँ से वैल्यूज़ को असाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे. ठीक है. So we will take these values and we'll assign, initialize the values using the student1 instance reference. This one, age, then phone number, then GPA, then rank, then is international. Okay. So here what we did, लोगों ने जो स्टूडेंट क्लास है उसका रेफरेंस यूज़ करके उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यूज़ असाइन करेंगे स्पेसिफिक टू दिस ऑब्जेक्ट, इस क्लास का जो इंस्टेंस है इसके स्पेसिफिक. एंड लेटर वी विल गेट द स्टूडेंट डिटेल्स. अलॉन्ग विद दिस वी विल क्रिएट वन मोर इंस्टेंस. एक और ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, उसको समथिंग डिफरेंट वैल्यूज़ हम लोग असाइन करेंगे. ठीक है. तो इसका आईडी हमने 1001 ले लिया. चेक को हम जेम्स बना देते हैं मेल. इसका एज हमने लिया है 20. मोबाइल नंबर इसका हम लोग चेंज कर देते हैं 77372010. ओके. इसका जो रैंक है वो है 349. हम लोग ले लेते हैं जीपीए. ओके. जीपीए 3.9 लिया है और इसका हम लोग जो रैंक है वो पी कर देते हैं. और ये एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है इसलिए इसको हम लोग चू कर देते हैं. ओके. और जो हमने student2 क्रिएट किया है उसको अपडेट करवा देते हैं. सो ये जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल का देख रहे हैं. ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट किया, यूजिंग दैट इंस्टेंस वी आर अपडेटिंग द वेरिएबल वैल्यूज़. इस इंस्टेंस को यूज़ करके इस इंस्टेंस का जो स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है वो इन सारे वेरिएबल्स में कर रहा है और वो वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं. Along with this we need to display the name and gender. It's not here, so I will add those variables also here. Name equals to name, then gender equals to gender. I will save it. Yeah, also we need to remove these values which is initialized during the declaration. So ये सारे values को हम लोग रिमूव कर देंगे. values हमने रिमूव कर दिए. हाँ, ये जो ट्यूशन फी, इंटरनेशनल फी, इसको ऐसे रखेंगे बिकॉज ये सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम ही रहने वाला है. Now I saved it. I will compile. So here we will compile the class Java student. Okay, class compiled successfully. One more thing we will change.
we will add one new line here so we can understand which one is the first student. Save it, recompile it. Now we will run the program. So here we can see that for student 1 we given ID is 1000, next ID 1001, name was Jack, male 18, this is phone number 4.3, rank A, tuition fee 15,000 because it is not an international student. Okay. The second student is 1001, James, male, age, phone number, rank, his tuition fee as it is international student. So next we will see a more thing that we will get the count for this method called, how many times we have called this method. So for that we will create one variable get student details count. So this is the variable name, declared it. Okay, now each and every time we want to increase this वेरिएबल जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारा ये जो गेट स्टूडेंट डिटेल्स मेथड है ये कितनी बार कॉल हो चुका है. ठीक है, तो इस काउंट को हम लोग इक्वल्स टू गेट काउंट प्लस 1 करेंगे, साथ ही इसको डिस्प्ले करा दें. डिस्प्ले कराने में सिस्टम डॉट out dot print ln here plus this one. Count here we will get, we'll save it, we'll run it once again. Now we will compile it, we'll run the program. So here we can get that जब हमारा फर्स्ट स्टूडेंट क्रिएट हुआ और वहाँ से हमारा गेट स्टूडेंट डिटेल्स मेथड कॉल हुआ तब काउंट 1 आया. सेकेंड टाइम वो कॉल हुआ तब भी वहाँ 1 ही आ रहा है. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोगों ने इंस्टेंस क्रिएट किया है और ये जो वेरिएबल्स हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं. तो इंस्टेंस वेरिएबल्स का जो स्टेट होता है वो स्पेसिफिक टू वो इंस्टेंस तक ही होता है, उस ऑब्जेक्ट इंस्टेंस तक ही रहता है. तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका इंस्टेंस उसको गेट नहीं कर सकता. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल ना रख के स्टैटिक वेरिएबल रख लें. तो आई विल कीप द स्टैटिक कीवर्ड हियर. नाउ दिस वेरिएबल इज स्टैटिक वेरिएबल. जो स्टैटिक वेरिएबल्स वो क्या होते हैं, 1 कॉपी फॉर ईच क्लास. आप कितने भी इंस्टेंस क्रिएट कर लो उसको इफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक टू क्लास होते हैं ना कि इंस्टेंस होते हैं. तो आप जो इसका वैल्यू एक बार सेट कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम दूसरे इंस्टेंस के लिए भी सेम ही आया, वो चेंज नहीं होगा, वो रीसेट नहीं होगा. सो नाउ वी विल अगेन कॉल दिस वन. फर्स्ट वी विल कंपाइल द प्रोग्राम. इसको कंपाइल किया, इसको हम कॉल करते हैं. तो जैसे मैंने इसको कॉल किया यहाँ पे गेट स्टूडेंट डिटेल्स काउंट जो 1 आ गया जब फर्स्ट टाइम मेथड कॉल हुआ, और जब सेकंड टाइम वो कॉल हो रहा है तो काउंट 2 आ गया. सो दिस इज द यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, हाउ वी कैन यूज द स्टैटिक वेरिएबल. नाउ वी विल सी द लोकल वेरिएबल्स. व्हाट आर द लोकल वेरिएबल्स? सो एज यू कैन सी द गेट स्टूडेंट डिटेल्स, हमारा जो मेथड है इसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है इंट नेक्स्ट आईडी इक्वल्स टू आईडी प्लस 1. तो किसी भी मेथड के अंदर हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं और इसका जो स्कोप होता है उस मेथड तक ही होता है, उसके बाहर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते. ओके, वन मोर थिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस कि जब भी हम लोग लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं
उसके बाद उस मेथड के अंदर उसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी ही होती है, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं लेता है, इट विल गिव द एरर वाइल कंपाइलिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ को हटा देता हूँ जो इसको इनिशियलाइज की हुई डिक्लेरेशन के टाइम पे। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव बाद में से करता हूँ। मैंने से जैसे ही कंपाइल किया, वेरिएबल नेक्स्ट आईडी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, ये मुझे एरर आ गया बिकॉज ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया बट कहीं पे इसको री इनिशियलाइज या डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज नहीं किया। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। वन मोर थिंग वी नीड टू टेक केयर, जैसा कि हमने स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है इसको हम लोग सीधा क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराऊंगा उस स्टैटिक वेरिएबल को जो हमने क्रिएट किया था। गेट स्टूडेंट काउंट प्लस गेट स्टूडेंट डिटेल्स काउंट, okay, semicolon, I saved it. Now we will go to command prompt, we will compile it. So I will make it as it was, okay, equals to id plus 1, okay, again compile it. Compile successfully, we've done it. See, अभी मैंने जो गेट स्टूडेंट डिटेल्स मेथड है उसको 2 टाइम्स कॉल किया और साथ ही क्लास नेम के साथ मैंने उसको सीधा वो जो स्टैटिक हमारा वेरिएबल था उसको प्रिंट करवाया, तो उसका वैल्यू 2 आ रहा है। इसके साथ ही हम लोग इसको इंस्टेंस वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। सपोज हमारा इंस्टेंस डॉट, ओके, इसके साथ भी ये वर्क करेगा, बट जो रिकमेंडेड वे है वो ये बोलता है कि आपको सिर्फ क्लास का नेम यूज़ करना है, ना कि आप क्लास इंस्टेंस के साथ इसको एक्सेस करें। वन मोर थिंग वी नीड टू टेक केयर, आप किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को किसी स्टैटिक मेथड से एक्सेस नहीं कर सकते। सपोज ये जो मेथड है गेट स्टूडेंट डिटेल्स, ये भी इंस्टेंस मेथड है बट मैं इसको एज ए स्टैटिक डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, आई विल ट्राई टू कंपाइल दिस, तो आपको ये एरर आ जाएगा। नॉन स्टैटिक वेरिएबल फ़ोन नंबर, सी द फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल आईडी कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो आपका जो आईडी नेम और आपके जितने वेरिएबल्स हैं इज इंटरनेशनल, ये सारे क्या हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। तो आप स्टैटिक मेथड से इंस्टेंस वेरिएबल्स को कॉल नहीं कर सकते। प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। So that's it for this video. Please like my video, subscribe my channel, click on bell button for the further updates. Thanks.